जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ,
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति मात्र पर दृष्टि ज्ञान के निरंतर प्रवाह में परिणमन में भी चैतन्य सत्ता पर दृष्टि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसी अपूर्व दृष्टि प्रकट होती है। ऐसा अपूर्व दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है कि दृष्टि पर लगा अनादिकालीन मिथ्यात्व का आवरण हट जाता है। दृष्टि तो पहले भी थी और दृष्टि अब भी है। मिथ्यात्व के आवरण के कारण वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा यथार्थ श्रद्धा में नहीं माना था। मिथ्यात्व के आवरण का पर्दा हटने पर जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा यथार्थ दृष्टि में आया। ऐसी सम्यक दृष्टि हुई। अपूर्व दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह में हाजिर होने पर भी गैर हाजिर हुआ। देह के योग में रहकर योग से पार चैतन्य सत्ता में डुबकी लगी। चैतन्य सत्ता मात्र में निर्विकल्प अनुभूति होते ही योग होने पर भी ऐसी योगातीत दशा, देह होने पर भी
देहातीत दशा। संगति होने पर भी संगति का असर नहीं, ऐसी वह दशा। देह के संग में होने पर भी असंग पर दृष्टि, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व असंग, यही मैं हूं। दुनिया के लिए ये दिखाई देता है कि सम्यक दृष्टि देह के योग में है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग है, ये दुनिया को दिखाई देता है। यह तो ऐसी अपूर्व दशा है कि जब स्वरूप में स्थिर हुआ, निर्विकल्प हुआ, गैर हाजिर हुआ, एक कमरे में यदि तुम रहते हो और फिर उस कमरे में से तुम गैर हाजिर हो गए, गैर हाजिर हुए, फिर उस कमरे में क्या है? टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, कमरे में क्या पड़ा है उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम गैर हाजिर हुए। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होने पर गैर हाजिर होता है। संगति होती है, फिर भी संगति से पार हो जाता है। संगति, ज्ञानी पर संगति किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालती। कैसी संगति है? संगति का असर ज्ञानी को प्रभावित नहीं करता। ऐसी अपूर्व दशा, गैर हाजिर हो जाना, गैर हाजिर हो जाना। चैतन्य, 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 ऐसे तत्व विचार के काल में ये विकल्प भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। फिर ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। एकमात्र भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। देह के योग में होने पर भी अब देह पर जोर न रहा। देह के साथ होने पर भी अब देह के साथ ही न रहे। प्रारंभ में ऐसा दिखाई देता है, ये अज्ञानता है, ये देह दिखाई देता है। स्वयं का देह दृष्टि में आता है और संसारी जनों का देह भी दृष्टि में आता है। फिर ऐसी दृष्टि प्रकट होती है कि स्वयं भी परमात्मा और प्रत्येक आत्मा परमात्मा, ऐसी दृष्टि का प्रकट होना ही सम्यक दृष्टि है। ये अपूर्व दशा ऐसी है जैसी वीणा वादक की दशा को देखो।
संगीत का मजा लेने के लिए तुम गए, तुमने देखा संगीतज्ञ वीणा वादक वीणा लेकर आता है, सितार वादक सितार लेकर आता है। जब वो सितार लेकर आता है तब तुम्हें दिखाई देता है सितार वादक आया, परंतु जैसे ही थोड़ी ही देर में सितार वादक ने अपनी बैग में छुपे हुए सितार को बाहर निकाला, जैसे ही सितार को बाहर निकाला कि फिर सितार वादक के चेहरे की ओर ध्यान न गया। अब वीणा को देखते हो, वीणा की ओर तुम्हारा ध्यान जाता है। और एक समय ऐसा आया कि जैसे ही सितार के तार को छेड़ा और संगीत का जन्म हुआ। जब तुम संगीत को सुनते हो, संगीत पैदा होते ही संगीत का मजा लेते समय वहां सामने सितार वादक भी है और सितार भी है, फिर भी वह तुम्हारी दृष्टि में नहीं आते। वे सितार वादक और सितार, ये दोनों, तुम उसका आनंद नहीं लेते, मजा लेते हो तुम संगीत का। फिर वह सितार वादक और सितार ये दोनों गौण हो गए। यद्यपि वे वहां है मगर उससे अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं। संगीत कितना मधुर संगीत, सितार वादक की ओर भी ध्यान नहीं और सितार की ओर भी ध्यान नहीं, सिर्फ संगीत। और एक बात खास ध्यान रहे कि सितार वादक आंखों से दिखाई देता है, सितार भी आंखों से दिखाई देता है। यह संगीत आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी संगीत का मजा लिया जा सकता है। ऐसी ही यह दृष्टि, यह दिखाई देता है। माता पिता ये दिखाई देते हैं, माता पिता ये आंखों के सामने ये दुनिया को दिखाई देते हैं। मां के गर्भ में बेटा है, ऐसे ही जैसे सितार अभी थैली में बंद है, ऐसे ही मां के पेट की थैली, जिस थैली में बच्चा अभी बंद है, और जैसे ही वह सितार बाहर निकला, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, फिर बच्चे की ओर ध्यान, फिर मां बाप को नहीं देखा, फिर बच्चे को, कैसा है बच्चा देखो। और जब वही बच्चा आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो, फिर उसके तन को नहीं दिखा जाता, और उसके तन को ही नहीं, उसके तन को जन्म देने वाले को भी नहीं देखा जाता। फिर वहां अनुभूति का संगीत, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, जब संगीत का जन्म होता है, तब वीणा गौण हो जाती है। आत्मानुभूति का जन्म होते ही देह होने पर भी और देह के माता पिता होने पर भी आत्मा आत्मा आत्मा, जोर आत्मा पर। और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे संगीत आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसे ही आत्मा आंखों से नहीं दिखाई देता। संगीत का मजा लिया जा सकता है। आत्मा की अनुभूति के फल में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो सकता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह मुख्य न रहा,
देह की ओर ध्यान ही नहीं जाता। यह अपूर्व दृष्टि, यह धर्म, जहां देखो वहां चैतन्य का मेला। फिर कहां रहा यह भेद कि जन्म लेने वाला, उसके मां कौन, उसकी बाप कौन, ये भेद कहां रहा? माता और पिता के ये भेद, ये दृष्टि कैसे जा सकती है? वहां तो ये देखा कि मुनिराज रास्ते पर विहार करते हैं, सिर्फ इतना देखा। नग्न है, धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं, हाथ में कमंडल है, बगल में पीछी है, सिर्फ यही दिखाई दिया। और अब तुम कहो कि पहले मैं जाकर उनसे पूछूंगा, अपने बाप का नाम बताओ, अपने खानदान का बायोडेटा दो, कौन सा कुल, कौन सी जाति, और फिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा। ये ऐसी ही बात हुई जैसे अज्ञानी भावलिंगी मुनि से भी स्वयं को ऊंचा दिखा रहा है। छठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज वन विहारी पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी को भी मिले प्रणाम करेंगे। चेहरे पर मोहर नहीं लगी, भावलिंग की मोहर नहीं है कि ये छठे गुणस्थान वर्ती है या प्रथम गुणस्थान वर्ती। चेहरे पर बोर्ड नहीं लटकाया, वह तो अंतर की दशा है। वह तो बैठे चर्चा हो, तत्व का निर्णय कैसा हुआ है, किसे अनुभूति है किसे नहीं, वह तो अंतर की पुकार जब सुनाई दे तब पता चले। केवली तो है नहीं कि केवल ज्ञान में ही जान ले। मुनि तो मुनि है, अपूर्ण ज्ञानी है। प्रति समय यह जागृति रहे, ज्ञानी की पहचान देह से न हो, संगति से न हो। संगति कैसी? ये देह पर जोर न हो। देह पर यदि तुम्हें ध्यान भी जाए तो यही कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर की यात्रा हुई, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की यात्रा हुई, वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की यात्रा, ये यात्रा भी मुझे ये बोध कराती है, ऊपर उठो। कब तक तुम नीचे रहोगे? कब तक तुम मिट्टी में ही नजर करोगे? कब तक तुम देह पर ही नजर करोगे? ये पांचों इंद्रिय, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये पांचों इंद्रियां ये इस बात को बताती है कि इंद्रियों के विकास के साथ साथ तुम ऊपर उठो। तुम कब तक नीचे रहोगे? जब भी मैं इस राख की दीवार को, इस पड़ोसन को, जब भी मैं देखता हूं आईने में, यही बात मुझे स्मरण में आती है। स्पर्शन इंद्रिय के भोग के बारे में, जब भी स्पर्शन इंद्रिय के भोग की चर्चा चलती है, तब यही कि पुरुष और स्त्री का भोग, स्त्री और पुरुष का भोग, ये स्पर्शन इंद्रिय, ठंडा गरम, ये छूना, ये स्पर्शन इंद्रिय, ज्यादातर यही चर्चा होती है। 9-5 शरीर की स्थिति ऐसी है, शरीर में 9 द्वार है और 5 इंद्रिय है। मल मूत्र का द्वार
जब भी ये देखे ये मल मूत्र का द्वार कि स्पर्शन इंद्रिय स्मरण में आती है, मुख का द्वार रसनेन्द्रिय, नाक के 2 छेद देखे घ्राणेन्द्रिय, 2 आंखें चक्षुरेन्द्रिय, 2 कान कर्णेन्द्रिय, ये 9 द्वार और 9 द्वार 5 इंद्रिय। ये इंद्रियों में जैसे जैसे विकास हो, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय। जब ये शरीर की रचना को मैं देखता हूं, स्पर्शन इंद्रिय, शरीर का जो लिंग वो नीचे के भाग में है। ये पहली इंद्रिय के बारे में यदि मैं देखूं तो ऐसा दिखता है कि स्पर्शन इंद्रिय नीचे, ये हाथ की हथेलियां जिससे पदार्थ को हम छुए वह तो नीचे, और दूसरी इंद्रिय रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एक से दूसरे पर जब तुम पहुंचो उसका मतलब यह कि स्पर्शन इंद्रिय तो नीचे और रसनेन्द्रिय थोड़ी ऊपर। रसनेन्द्रिय ऊपर है, यहां जीव ऊपर है, रसनेन्द्रिय ऊपर है, और 3 इंद्रिय जीव माने घ्राणेन्द्रिय, तीसरी इंद्रिय जो है वो घ्राणेन्द्रिय वो तो जीव से भी ऊपर है, और चौथी इंद्रिय जो चक्षु इंद्रिय वो नाक से भी ऊपर है। और जब पास में लगे कान को देखता हूं कि कान इतने ऊपर है कि आंख से भी ऊपर है। जब ये शरीर की रचना को देखता हूं कि स्पर्शन इंद्रिय से ऊपर रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय से ऊपर घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय से ऊपर चक्षुरेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय से ऊपर कर्णेन्द्रिय, ये इंद्रियों का विकास मुझे ये सिखाता है कि ये इंद्रियों में जो विकास होता है ऊपर ऊपर ऊपर, वो इंद्रियां मुझे ये कहती है कि तुम्हें पंचेंद्रिय शरीर प्राप्त हुआ, तुम ऊपर उठो। कब तक तुम नीचे रहोगे? कब तक तुम मिट्टी को ही देखते रहोगे? तुम ऊपर उठो, ऊपर उठो, और ऐसी दशा तक पहुंचो कि कान नहीं, दिमाग नहीं, सिर नहीं, तुम ऐसी दशा में पहुंचो कि जहां ये देह की मिट्टी जमीन में ही रहे और तुम चैतन्य गगन में, आकाश में रहो। ऐसा अनुभव, ये इंद्रियों का विकास, ये शरीर का जो विकास, वो हमें ये सिखाता है कि तुम ऊपर उठो। तुम्हें इंद्रियों का विकास हुआ, तुम ऊपर उठो। संयोगों से, संगति से किसी को न देखे कि इसकी संगति में कौन है। संगति कुछ भी नहीं करती। दुनिया में यही कहा जाता है, जैसा संग ऐसा रंग, जैसी संगति होगी ऐसा ही रंग चढ़ेगा। यह सिद्धांत नहीं, यह सत्य नहीं कि संगति के कारण कुछ होता है। यह अपूर्व सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करें, गहराई से चिंतन करें, तब तुम समझोगे कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, अकर्तावाद, यह सिद्धांत तुम्हें समझ में आएगा। संगति का असर होता है। दुनिया कहती है, अज्ञानी जनों की यह मिथ्या मान्यता है। ऐसे व्यक्ति की संगति में रहो कि उसके दुर्गुण तुम्हारे पास आएंगे। यदि बुरे व्यक्ति की संगति में रहे तो दुर्गुण आएंगे, और अच्छे व्यक्ति की संगति में रहे तो सद्गुण आएंगे। रहो, पास में रहने से सद्गुण आते हैं, पास में रहने से दुर्गुण आते हैं। यदि संगति का असर होता तो अनंत शक्तिशाली यह चैतन्य परमात्मा मांस, हड्डी, खून, चर्बी और ये शरीर के ये परमाणु, अनादिकाल से ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्र पर रहे, संगति में रहे। आत्मा और शरीर अनादि से संगति में रहे, फिर भी आत्मा को शरीर की संगति का असर न हुआ, आत्मा जड़ न हुआ।
और शरीर आत्मा की संगति में रह करके चेतन न हुआ, ये दोनों द्रव्य एक क्षेत्र पर रह करके भी एक की संगति से दूसरे में, दूसरे की संगति के कारण पहले में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह स्वतंत्रता है, संगति का असर नहीं होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम निश्चिंत हो, तुम ऊपर उठो। तुम कब तक मिट्टी में ही अटके रहोगे? मिट्टी को तो तुमने ऐसे पकड़कर रखा है कि आंख ही नहीं खोलते हो। दिए को तुमने ऐसे ही पकड़ करके रखा है कि आंख खोलोगे नहीं, पता कैसे चलेगा ज्योति का। मिट्टी को ही पकड़ करके रखा और उठाए उठाए घूम रहे हो यहां वहां। ज्योति का भी दर्शन करो, चैतन्य ज्योति का भी दर्शन करो। ये राख की दीवार, ये मिट्टी, मिट्टी से ऊपर उठो। संगति का असर नहीं होता, संगति प्रभावित नहीं करती। ये इसलिए कह रहा हूं, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत की तुम्हें समझ हो, फिर क्या, फिर तुम किसी भी लोक में रहो, मध्यलोक हो, ऊर्ध्वलोक हो, अधोलोक हो, आकाश के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी। जो मैं अक्सर कहता हूं, सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ यही है कि तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी प्रकट हुई। इसी का नाम सम्यक दर्शन। किसके बल पर? सम्यक दृष्टि के बल पर। कैसी सम्यक दृष्टि? कि किसी भी प्रदेश पर रहूं, किसी भी योग में रहूं, मैं चैतन्य सत्ता के बाहर तो जाता ही नहीं, और जो संगति है वो संगति मुझे प्रभावित करती नहीं। कोई भी पुद्गल, परमाणु परमाणु की जड़ता मुझ में प्रविष्ट न होगी, और मेरा जो अनंत सामर्थ्य, अनंत वैभव, वह पुद्गल में न जाएगा। ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता, वही तो ये बताता है द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वरूप। अछूता, अस्पर्शी, ऐसा कमल का फूल मल में पैदा होकर भी अमल, निर्मल, ऐसा कमल, कैसी खुशबू, और कीचड़ की कैसी दुर्गंध। संगति में रहा कमल का फूल, मगर कमल का फूल कीचड़ की संगति में रह करके दुर्गंध तो नहीं फैलाता, और कीचड़ कमल की संगति में रहकर सुगंध को नहीं फैलाता। कमल कमल है, कीचड़ कीचड़ है। संगति, ये चैतन्य का कमल जो है, ये देह रूपी कीचड़ में कहीं पर भी नहीं। प्रति समय यह जागृति। कुल परंपरा से बाहर आओ, उठो। कब तक कुल, जाति, ये पक्षपात में अटके रहोगे? कब तक? उस जमाने में जब जब ये सब लिखा गया, ऊंचा कुल, ऊंची जाति, ऊंचा और नीचा, यही तुम्हारी दृष्टि में कब तक रहेगा? ऊपर उठो। मैं तो किसी को छूता भी नहीं, नीची जाति वाले को तो मैं छूता भी नहीं। यदि छू लूं तो घर पर आकर के स्नान कर लेता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे यदि तुम छू लो, मंदिर जाते हो, यदि दाई को छू लिया, किसी ऐसी बाई को छू लिया जो मलिन है, घर जाकर के नहा लेना, स्नान कर लेना। ये सब बातें दो कौड़ी की। छू लिया तो स्नान करो। क्यों? क्योंकि वह नीची जाति, नीचा कुल, अपवित्र। और अस्पताल में तुम मरने जा रहे हो, मौत की घड़ी है, डॉक्टर ने कहा कि खून की बोतल चढ़ानी पड़ेगी, खून की जरूरत है, खून की बोतल आ गई
तुम कहते हो जल्दी से खून चढ़ाओ। वह खून किस जाति के मनुष्य का है? कभी तुमने पूछा? कभी तुमने जानने का प्रयास किया? जब तुम्हें मरने की नौबत आती है तब तुम समझते हो कि छोड़ो। उससे पहले तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि ये खून, ये मांस, ये हड्डी उनके भेदों से पार होकर चैतन्य का दर्शन करे, परमात्मा का दर्शन करे। ऐसी परमात्मा तत्व की अनुभूति कुल परंपरा से, जाति की परंपरा से बाहर उठे संगति कुछ भी नहीं करती। जब ये देह ही आत्मा का कुछ भी नहीं करता, ये शरीर भी आत्मा की संगति में रहकर और आत्मा इस शरीर की संगति में रहकर एक दूसरे का कुछ नहीं करते, तो माता और पिता इस आत्मा का, ये चैतन्य परमात्मा का क्या कर सकते हैं? क्या संबंध है धर्म का? माता और पिता की चमड़ी कैसी, माता और पिता का रूप कैसा? उठो, मिट्टी से ऊपर उठो, यह परमात्मा की पुकार। प्रति समय यह जागृति। जैसा बाप ऐसा बेटा। बाप नीचा तो बेटा भी नीचा, बाप ऊंचा तो बेटा भी ऊंचा। नहीं, जैसा बाप ऐसा बेटा नहीं। बाप की गति न्यारी, बेटे की गति न्यारी। जरूरी नहीं है जैसा बाप ऐसा ही बेटा, जरूरी नहीं है। रावण गया नरक में। रावण का बेटा रावण का ही अंश था, प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार गए मोक्ष और रावण नरक में। ये उल्टी दिशा की यात्रा कैसे हुई? एक जाए नरक में और एक जाए मोक्ष में, कोई संबंध नहीं। बाप का और मां का, मां बाप का और बेटे का कोई संबंध नहीं। इसलिए कोई संबंध नहीं। मोक्ष में जाने वाला शरीर नहीं है, शरीर तो यहीं छूट जाता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति बेटे को नहीं होती, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति बाप को नहीं होती, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति आत्मा को होती है। और आत्मा न तो बेटा है, आत्मा न तो बाप है। ऐसे यह निर्विकल्प अनुभूति। झटका लगे, स्वाभाविक लगेगा झटका ऐसे लोगों को जो मिट्टी से उठना ही नहीं चाहते, झटका जरूर लगेगा। मगर जिन्हें ये मनुष्य भव व्यर्थ में गंवाने से पहले इंद्रियों से ऊपर उठना है, देह से ऊपर उठ करके सिद्धालय में विराजमान होना है, उन्हें तो ये पुकार, परमात्मा की पुकार, ऐसा लगे कि ये पंचम काल नहीं, ये चौथे काल की पुकार यहां हमें कहां प्राप्त हुई कि उठो तुम, बाहर निकलो, देह दृष्टि से छूटो तुम। इसकी संगति में रहोगे तो ये होगा, इसकी संगति में रहोगे तो ऐसा होगा। संगति कुछ भी नहीं करती। सिद्धशिला पर अनंत सिद्ध परमात्मा बहुत बार सिद्धशिला पर जाकर आया। सिद्ध भगवान भी सिद्धशिला पर, निगोदिया भी सिद्धशिला पर संगति में रहे, मगर निगोदिया मुक्त तो न हुआ। मुक्त न हुआ वह तो दूर की बात, दृष्टि मुक्त भी न हुआ, सम्यक दृष्टि भी न हुआ। तो निगोदिया निकट में रहता है, पास रहता है, इस कारण से सिद्ध भगवान थोड़ा तो दुख भोगे, संगति का असर नहीं होता, संगति का असर नहीं होता। जिनकी जैसी योग्यता, नरक में नार की 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कैसी संगति?
जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, वहां दर्शन करने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं। कैसी संगति है वहां, नारकियों की संगति में। कोलाहल मच रहा है ऐसी संगति में, लड़ाई झगड़ा ऐसे नरक में। यदि तुम जागना, अंदर से तुम्हारा जागना, ये योग्यता तुम्हारी पकी, तुम्हें अवश्य प्राप्ति होगी सम्यक दर्शन की। संगति कुछ भी नहीं करती। अकर्ता, दो द्रव्य की स्वतंत्रता यदि पाना है तो सम्यक दृष्टि का योग पाए बिना भी सातवें नरक में, सद्गुरु की संगति पाए बिना भी सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। और यदि योग्यता नहीं पकी तो सिद्ध भगवान के योग में रहकर भी निगोदिया को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। संगति कुछ भी नहीं करती। प्रति समय यह जागृति कि कैसे निमित्त में रहते हैं, योग कैसा है। ये निमित्त, ये योग कुछ भी नहीं करते। इसलिए दोषारोपण करना व्यर्थ है कि इनके साथ रहने से मुझे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे निमित्त के कारण मुझे ये भाव आते हैं। इसलिए अक्सर कहता हूं, धूप है इसलिए अंदर से इतनी पीड़ा होती है, कितनी धूप है, मगर भावलिंगी संत की वह दशा, उसी धूप में वे भी चलते हैं, मगर निराकुलता है, मस्ती है चैतन्य की। धूप असर नहीं करती, संगति तो है योग की, संयोग की, फिर भी ज्ञानी की अंतर की दशा। इसलिए ये कहा, मौत नहीं तड़पाती, मोह तड़पाता। तड़प मोह की है, किसी पर दोषारोपण न करें। किसी भी अवस्था के काल में यदि तुम्हारी योग्यता पकी, तुम्हें सहज ही योग प्राप्त होंगे। यदि तुम्हारी योग्यता प्राप्त हुई, यदि सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, सहज ही पंचेंद्रिय शरीर मिले, वो योग प्राप्त होगा। फिर वह नरक का भी, नारकी का शरीर भी क्यों ना हो, मगर योग्यता पकी तो सहज ही शरीर का योग मिलेगा। और योग्यता नहीं है तो सिद्धों के पास रहे तो भी निगोदिया एकेंद्रीय रहे। योग्यता नहीं है, स्वयं की योग्यता। निमित्त तो कैसे कैसे मिले। महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। जब महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, तब दो मुनिराजों का उपदेश, मुनिराजों ने आकाश में से नीचे उतरकर मुनि को दर्शन करके, मुनि के योग में रहकर उस शेर को जाति स्मरण हुआ कि अरे, 10वें भव में तू तीर्थंकर होने वाला। अब शेर और वहां है मुनि, निमित्त में मुनि है और यहां उपादान में शेर है। ये दोनों की स्थिति को देखें। और जब सबसे पहले भूतकाल, जब मारीची की अवस्था में महावीर भगवान का जीव शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन पाता है और मारीची के भव में सम्यक दर्शन न पाया। शेर से तो मारीची की दशा ऊंची है, तिर्यंस से तो मनुष्य में दशा ऊंची है, फिर भी मारीची के भव में सम्यक दर्शन नहीं पाया। और निमित्त तो कितने उत्कृष्ट थे, ऋषभदेव जैसे दादा
भरत जैसे पिता, बाहुबली जैसे चाचा, जो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में मोक्ष में जाने वाले ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, उनके योग में रह करके भी मारीची ने नहीं पाया। संगति तो थी, संगति तो थी, तीर्थंकर की संगति थी, चक्रवर्ती की संगति थी, फिर भी न पाया। संगति कुछ भी नहीं करती। और मुनिराज के योग में पाया, वह भी मुनिराज के कारण नहीं। मुनिराज ने उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट कराया, ऐसा नहीं। इसलिए यदि मुनिराज ने सम्यक दर्शन प्रकट कराया होता तो क्या उस जंगल में एक ही शेर था? शेर की बात छोड़ो, उस जंगल में एक ही पशु था और कोई पशु न थे वहां कि जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मुनिराज यदि सम्यक दर्शन करा सकते तो और भी तो थे, पशु की बात तो दूर, मनुष्य भी तो होंगे। उन मनुष्यों के पास जाकर क्यों न कहा? सत्य है, जिनकी योग्यता पकती है उन्हें सहज ये योग प्राप्त होते हैं, संयोग प्राप्त होते हैं। अंतर से यह जागृति, दोषारोपण नहीं कि इस निमित्त में रहने के कारण मुझे ऐसे भाव आते हैं। यह निमित्त, यह योग, यह संयोग वियोग, किसी भी अवस्था के काल में यह जागृति, शरीर कैसा भी मिला, शरीर सुंदर मिला, कुरूप मिला, बलवान मिला, निर्मल मिला, कैसी भी स्थिति में तुम्हें यह जागृति रहे कि शरीर तो शरीर है। जिसे मैं निर्मल कहता हूं, जिसे मैं सुंदर कहता हूं, वह भी अंततः तो कीचड़ ही है। शरीर तो कीचड़ ही है। योग कैसा है? ऐसा। संगति कैसी है? लोग कहते हैं वाइब्रेशन, जहां कहां तुम रहते हो वहां के वाइब्रेशंस आते हैं। ये वाइब्रेशंस कैसे लोगों के साथ में रहते हो? धर्मी के साथ में रहोगे, तुम्हें धर्म के ऐसे धार्मिक वाइब्रेशन आएंगे, तुम भी धार्मिक हो जाओगे। अब एक परिवार में एक ही व्यक्ति को धर्म में रुचि है और परिवार में सब विरोधी कि ऐसा शुद्धात्मा का धर्म, कोई क्रियाकांड नहीं, कोई व्रत तप उपवास करते नहीं, भूखे प्यासे रहते नहीं, शरीर को कष्ट देते नहीं, और ये धर्म कैसा? झटका लगता है। ये धर्म कैसा? इसलिए ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक साधक जो ऐसी संगति में रहते हैं और ध्यान से पूर्व तत्व विचार वे जब सुनते हैं, क्या करें? हमारे पास घर में और कोई जगह नहीं, शौचालय में, टॉयलेट के अंदर जाकर ध्यान से पूर्व तत्व विचार करना होता है। क्या करें? अवश्य करना कि अरे वहां तो मल होता है, शौचालय में मल होता है, शौचालय तो साफ है, वहां तो पानी बहा दिया, साफ हो गया, फिर भी वहां का वाइब्रेशन तो खराब है। वहां कैसे साधना, वहां कैसे ये पुकार सुने? ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति मौत की घड़ी पर मर रहा है और उसे बीमारी है, लूज मोशन, बार बार कपड़े गंदे होते हैं, बार बार
शरीर में से मल जाता है, मूत्र बाहर जाता है, और उस समय तुम उसे धर्म मत सुनाओ, क्योंकि कीचड़, वहां जहां कीचड़ है, कीचड़ के योग में जो व्यक्ति बैठा है उसे धर्म मत सुनाओ। पूरे जीवन भर तो सुना नहीं, मौत की घड़ी में भी तुम उसे मना करते हो कीचड़ के कारण। सुनने दो, क्या पता उसका जीवन परिवर्तित हो, क्या पता चैतन्य की पुकार सुने और ये समझ में आए कि देह का योग भी कुछ भी नहीं करता, ये कीचड़ भी मुझे तो कुछ भी नहीं करता, छूता तक नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं छूता, तो ये चैतन्य परमात्मा ये कीचड़ को कैसे छू सकता है। ये बोध उसके कान में पड़े, परिवर्तन हो। मगर ये शौच, ये शौचालय, ऐसे छोटे से कमरे में जहां पर बदबू आती है, वहां वाइब्रेशन कितने खराब होते हैं। आईसीयू में कोई मरीज है, वहां तो ठीक है, वहां तो खुशबू है, भले ही कपड़े गंदे होते हैं मगर बदबू नहीं आती, वहां तो खुशबू है, परफ्यूम छिड़क करके रखा है, मगर शौचालय में तो बदबू भी आती है, भले वहां मल नहीं होता मगर बदबू तो आती है। और उसके वाइब्रेशन खराब आए तो ध्यान कैसे हो? ध्यान तो दूर की बात, ध्यान से पूर्व तत्व विचार कैसे हो? बदबू आती है शौचालय में, पास में मल पड़ा हो, पानी भी न छिड़का हो। जंगल में होता क्या है? पशुओं ने मल का विसर्जन किया, मनुष्य ने भी मल का विसर्जन किया। ऐसे स्थान पर भावलिंगी मुनिराज, आसपास मल ही मल है, गाय का गोबर है, मनुष्य की विष्ठा है, और वहां बैठ करके 7वें गुणस्थान में आत्मा के ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में मस्त है। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को ये वाइब्रेशन असर नहीं करते। संयोग कैसा है, संगति कैसी है, यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। इसलिए अक्सर कहता हूं, जो कहते हैं धर्म तो बहुत कठिन है, धर्म कठिन नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव ही यदि कठिन हो जाए तो फिर सरल क्या होगा। धर्म कठिन नहीं है, कठिन तुम हो, तुम सरल हो जाओ तो सब सरल है, तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाए तो सब परमात्मा है। ये दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि है। मुनिराज की वह दशा, कैसी कैसी स्थिति में तुम्हारे पास में यदि कोई मांस खाने वाला हो, वाइब्रेशन बुरे आते हैं, और मुनिराज के आसपास होता क्या है? सिंह शाकाहारी है, वाघ शाकाहारी है, चित्ता शाकाहारी है, ये सब मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी का वध कर खाने वाले, मार कर खाने वाले, वहां पर यहां वहां जहां देखो वहां मांस, विष्ठा, खून, यही तो होता है। जंगल में होता क्या है? मगर तुमने कभी विचार ही नहीं किया। बातें बहुत की, सुनी भी बहुत और कही भी बहुत, मगर विचार नहीं किया। जब ऐसी दशा प्रकट हो तब तुम्हें पता चले। इसलिए लोग पूछे कि साधु का स्वरूप क्या होता है। मैं साधु का स्वरूप कम बताता हूं, मैं चैतन्य तत्व का निरूपण अधिक करता हूं। इसलिए क्योंकि वह स्वरूप सुनकर तुम्हें अनुभूति हो कि 4 से लेकर 14 गुणस्थान तक का मार्ग तुम्हें नजर के सामने दिखाई दे। फिर तुम्हें यह पूछना न पड़े कि मार्ग में आगे क्या है। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन का आधार मैं चैतन्य परमात्मा। सम्यक दर्शन की भी तुम फिक्र मत करना, यह जो पुकार, क्योंकि सम्यक दर्शन की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम्हारा जो जीवन है सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। हाँ, यह सत्य है, सम्यक दर्शन को तुम्हारी जरूरत है।
क्योंकि तुम तो अनादि काल से बिना सम्यक दर्शन के भी रहे न। सत्ता रही बिना सम्यक दर्शन के, मगर सम्यक दर्शन नहीं रह सकता, क्योंकि अपनापन करना आत्मा में, द्रव्य में, इसलिए सम्यक दर्शन तो आत्मा के बिना नहीं हो सकता। आत्मा सम्यक दर्शन के बिना रह सकता है। इसलिए यह जागृति कि मैं सम्यक दर्शन का भी गुलाम नहीं, कि सम्यक दर्शन कब हो, यही जागृति कि मैं महान हूं, सम्यक दर्शन महान नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं महान, चैतन्य से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसी दृष्टि, इस दृष्टि का प्रकट होना सम्यक दृष्टि। आनंद आनंद आनंद। जहां तुम्हें आनंद का भोग करना है वहां संगति क्या करेगी? ये चैतन्य चैतन्य भावलिंगी संत की ऐसी दशा भगवान हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे भावलिंगी संत कैसे कैसे जीव। सुखी की संगति में रहो तुम भी सुखी होोगे, दुखी की संगति में रहो तुम दुखी होोगे। दुखी की संगति में रहकर के सुख को कैसे भोगे? भावलिंगी मुनिराज की वह दशा स्मरण में आती है। ऐसे भावलिंगी संत 7वें गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, पर जिस शरीर में वास है, भावलिंगी मुनि के शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा मुनि के शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता है। नहीं, मुनि के शरीर में जो आत्मा है अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने वाला आत्मा भी है, और अनंत दुख का भोग करने वाला, अनंत दुख भोगने वाले ऐसे अनंत निगोदिया भी है। संगति है अनंत निगोदिया की, आत्मा अनंत निगोदिया की संगति में, मुनि का आत्मा अनंत निगोदिया की संगति में, फिर भी अतीन्द्रिय आनंद का भोग, और अनंत निगोदिया मुनिराज की संगति में फिर भी अनंत दुख का भोग। संगति कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। बाहर में किसी की और ध्यान नहीं, किसी पर किसी भी प्रकार का दोषारोपण नहीं कि इसके कारण ये हो रहा है, किसी पर दोषारोपण नहीं। कोई मेरा अहित कर रहा है, उसी की वजह से ये हुआ, यदि वो नहीं होता तो ये नहीं होता, ये भाव ही छूट जाना, इसी का नाम स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के सिद्धांत की यथार्थ समझ प्रकट हुई, और वह निर्विकल्प अनुभूति होने से पहले नहीं होती। इसलिए क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में चैतन्य परमात्मा तत्व देह से न्यारा अनुभव में आता है, एक स्वतंत्र अनुभव में आता है। और ये श्रद्धा हुई कि एक चैतन्य परमात्मा स्वतंत्र है, तो फिर प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। यदि आत्मा स्वतंत्र सत्ता स्वरूप हो सकता है, तो फिर ये सारे जगत में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकते? निमित्त पर जोर ही नहीं, संगति पर जोर नहीं। संगति कैसी, उस पर जोर नहीं। जहां रहो, जिस योग में रहो, किसी भी योग में रहो, अंतर में ये जागृति कि संगति कुछ भी नहीं करती। ये जागृति व्यक्ति है, अपनी संगति से पहचाना जाता है। दुनिया में ये कहते हैं अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है, लोग में पहचाना जाता है। संगति कैसी, मगर संगति के कारण पहचान होती।
तो मुनिराजों को तो जानवर की संगति है, मुनिराजों को तो मांसाहारियों की संगति है। संगति से पहचान नहीं होती। ये दुनिया की ये मिथ्या दृष्टि है कि संगति से पहचान करते हैं। सत्य तो यह है, ये बोलने की बातें हैं कि संगति से पहचान होती है। सत्य तो यह है, संगति महत्वपूर्ण नहीं। यदि संगति महत्वपूर्ण हो तो किसी जीव को वैराग्य प्रकट हुआ। उन्होंने पत्नी का कोलाहल इतना हो रहा था कि संसार का क्षणिक पने का बोध हुआ, छोड़कर वन की ओर चले गए। तो जो संसार के बोध से, क्षणिक के बोध से और नित्य की अनुभूति के जोर से वन विहारी हुए, कौन बना निमित्त? पत्नी निमित्त बनी। जैसे राजा ऋषभदेव को नीलांजना निमित्त बनी, तो नीलांजना अधिक महिमावान हुई। यदि संगति अधिक महिमावान है तो नीलांजना अधिक महिमावान हुई। तो फिर यह पत्नी कोलाहल मचाने वाली अधिक महिमावान हुई। संगति महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। प्रति समय यह जागृति ये कोई संगति कुछ भी नहीं करती। भाव लेंगे मुनिराज, भाव लेंगे संत, कैसे वे योग में रहे। इसलिए तो नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। 9-5 नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी अपने में मस्त है। संगति पर दोषारोपण नहीं करते किसी भी स्थिति में। यह जागृति, कर्म पर जोर नहीं, यह भी एक संगति है। यह भी संगति। दर्शनावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म मुझे परेशान करता है, ज्ञानावरणी कर्म परेशान करता है। दर्शनावरणी कर्म की 9 प्रकृतियां होती है, ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां होती है। ये 9-5 मुझे परेशान करती है। नहीं, कोई परेशान नहीं करता। तुम्हारा मोह तुम्हें, तुम्हारी मिथ्या मान्यता तुम्हें परेशान करती है। ये नीची दृष्टि, हीन दृष्टि तुम्हें परेशान करती है। मंदिर के भीतर जो पूजा करने वाला पुजारी है, उस पुजारी को तो तुम देखते हो, ऐसा देखते हो जैसे अभी भावी भगवान। मंदिर के भीतर जो पुजारी है, पुजारी को भावी भगवान देखा, और मंदिर के बाहर जो भिखारी है उसे त्रिकाली भगवान देखने में क्या हर्ज है? पुजारी की ओर ही ध्यान गया, भिखारी की ओर तो वह ध्यान ही न गया कि वहां भी परमात्मा है। प्रति समय यह जागृति, कैसे योग में हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो, संगति कैसी है उस पर जोर न हो। संगति कैसी है, संगति कैसी है उस पर जोर नहीं। संगति के कारण तुम ऊंचे और नीचे होते। तो भारत देश, ये महान देश, भारत महान है, मेरा भारत महान। यदि संगति से यदि भारत महान होता तो भारत किसकी संगति में है? पाकिस्तान की संगति में, बांग्लादेश की संगति में। संगति के कारण महान होता। ये महान होने का कारण है? तुम जरा विचार करो। संगति महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। तुम कहाँ रहते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रति समय यह जागृति कि तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। प्रति समय यह जागृति। अमेरिका में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ऐसी संगति में रहते हैं, परदेश की भूमि में। कहां परदेसी, कैसी भूमि परदेश की। मैं तो देश के बाहर जाता ही नहीं, ऐसा कहने वाले। जाने को मिलता नहीं इसलिए कहते हो कि मैं तो जाता ही नहीं, या फिर इसलिए कहते हो कि वहां की भूमि तो बहुत खराब। मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं परदेश में, इतनी सालों से, 40-40 साल से, 50 साल से, 60 साल से
अमेरिका में रहते हैं, शराब को छुआ तक नहीं, कबाब को छुआ भी नहीं, संगति में तो रहते हैं। और यहां मैंने भारत देश में ऐसे जो स्वयं को कहते हैं जैन परिवार में जन्मे, आधी रात को फोन आता है, आपका बेटा सड़क के किनारे पर लेटा है शराब के नशे में, जल्दी आ जाओ, ले जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम कहां रहते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कैसे हो। बस तुम कैसे हो, तुम्हारा अंतर्नाद क्या कहता है। हे चैतन्य परमात्मा, किसी को हीन किसी को महान बताने का ये उद्देश्य मत समझना। भाव सिर्फ मेरा इतना है कि निमित्त पर जोर नहीं, संगति पर जोर नहीं। संगति कुछ भी नहीं करती। जहां रहो अपनी मस्ती में मस्त रहो। परदेश में पापी, स्वदेश में तो पुण्यशाली। मगर यहां भारत देश में बहुत बार देखा, दूध वाला यदि मकान के बाहर दरवाजे पर दूध की थैली रख करके जाए, अंदर से मालिक दरवाजा खोल करके दूध की थैली ले, उससे पहले ही किसी पड़ोसी ने ले ली, किसी अनजान आदमी ने वहां से उठा ली। अखबार डालने वाला अखबार डाल करके गया, दरवाजे पर पड़ा है, पता नहीं कौन लेकर चला गया। और परदेश में मैंने देखा है, अमेरिका और यूरोप के देशों में यह देखा है, 400 500 डॉलर की वस्तु जो ऑनलाइन ऑर्डर की हो और दरवाजे के बाहर पड़ी हो, लोग आते जाते हैं, देखते हैं, किसी को पड़ी भी नहीं कि क्या है। जरूरी नहीं है परदेसी पापी और स्वदेशी धर्मी, जरूरी नहीं। प्रति समय यह जागृति, बाहर के योग ये उदय के परिणाम है और अंतर में जागृति रहे यह पुरुषार्थ का परिणाम है। यह जागृति अंतर में प्रकट हो, ये इसलिए ये पुकार हो रही है, इसलिए ये वाणी ये एक विस्फोट है। आज का ये सत्संग, संगति पर सत्संग, संगति उन्हें रुचिकर लगे कि सत्य है यह संगति कुछ भी नहीं करती, यह बात उसे ही समझ में आ सकती है। संगति कुछ भी नहीं करती, यह बात उन्हें समझ में आ सकती है जिन्हें पंचम गति की प्राप्ति अब निकट काल में होने वाली है। वरना संगति में ही दोषारोपण करते रहे और चतुर्गति में ही परिभ्रमण करते रहे। ये पुकार है, ये नाद है, ये ओंकार नाद है, ये परमात्मा का नाद है कि उठो, मिट्टी में कब तक रहोगे। ये मौका आया, मृत्यु से पहले जागने का अवसर आया। एक विस्फोट कर रहा हूं, ये अणुबम नहीं, ये परमाणु बम नहीं। दिवाली में तो पटाखे जलाते हैं, मगर हम तो पटाखे जलाते नहीं, पटाखे नहीं जलाते, अणु बम का विस्फोट नहीं करते। परमाणु बम का क्या विस्फोट करे, अणु में क्या अटके। स्कंद के बम का विस्फोट होगा, ये अणु का बम नहीं, स्कंद का बम। भाषा वर्गणा के स्कंद, ये भाषा वर्गणा, ये दिव्य ध्वनि, ये चैतन्य की पुकार, ये स्कंद का बम है। इस बम का विस्फोट ऐसा हो कि जो चिंगारी भड़के, इस बम का विस्फोट होकर ये चिंगारी भड़के और चिंगारी वहां तक पहुंचे, ऐसे लोगों तक जो जड़ है, जो जड़ की भांति ही जीवन जी रहे हैं, जो मूढ़मती है,
ऐसे जड़ की भांति जीवन जीने वाले लोगों तक ये चिंगारी पहुंचे कि जिससे उनके अहंकार की चिता जल सके, ये चिंगारी वहां तक पहुंचे। मूढ़मती के अहंकार की चिता जल सके। प्रति समय यह जागृति, सत्य की पुकार, स्वरूप की पुकार, इसलिए क्योंकि ज्ञानी ये पुकार करेंगे, उन्हें कुछ लेना नहीं है, उन्हें कुछ आकांक्षा नहीं है, निरपेक्ष भाव से ये पुकार, किसे अच्छा लगे किसे बुरा लगे, क्या लेना देना, सत्य यह है, ये मैंने जाना है। बोलते हैं, लिखते हैं, मगर हमेशा याद रहे, बोलते हैं और लिखते हैं इस कारण से वे ज्ञानी नहीं है, वे ज्ञानी है इस कारण से बोलते हैं और लिखते हैं। मूल आधार अंतर में जो पहचान हुई, यह मूल आधार है। प्रति समय यह जागृति प्रकट हो कि संगति कुछ भी नहीं करती। मैं कौन हूं, यह जागृति महत्वपूर्ण है। संगति महत्वपूर्ण नहीं है, जागृति महत्वपूर्ण है। और जागृति भी महत्वपूर्ण नहीं, त्रिकाल जागृत तत्व, यही मैं, यही महत्वपूर्ण, यही परम तत्व, यही मैं हूं। चैतन्य, यह चैतन्य तत्व अनादिकाल से अस्पर्शी, अछूता, किसी भी निमित्त में, किसी भी योग में रहकर, किसी भी योग का, संयोग का, संगति का प्रभाव न पड़ा, ऐसा यह चैतन्य तत्व, यह मैं, यदि संगति का असर नहीं होता तो फिर ज्ञानियों ने सत्संग की महिमा क्यों बताई? तो फिर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने, अनंत ज्ञानियों ने सत्संग की महिमा क्यों बताई? सत्संग को पारसमणि क्यों कहा? यदि संगति कुछ भी न करे तो फिर सत्संग का प्रयोजन क्या? और इसके पीछे भी गहरा राज है। यह महत्वपूर्ण है कि संगति कुछ भी नहीं करती। यह जानना, यह समझना जितना महत्वपूर्ण है, उतना यह भी महत्वपूर्ण है कि संगति में सत्संग कितना उपयोगी है। ज्ञानियों के योग में, सत्संग में रहकर कैसी अपूर्व अनुभूति हो सकती है, जैसी अपूर्व अनुभूति इस कलिकाल में, इस भूमि पर अत्यंत दुर्लभ है। और इस रहस्य को समझने के लिए कि सत्संग पारसमणि है, भले ही संगति कुछ भी नहीं करती, ऐसा श्रद्धा में मानकर सत्संग के योग में क्यों रहना, इसका राज अगले सत्संग में खुलेगा। सत्संग महत्वपूर्ण है, सत्संगति महत्वपूर्ण है, इसलिए तो अगला सत्संग यह भी महत्वपूर्ण है। प्रति समय यह जागृति रहे, जागृति यह रहे कि संगति, संगति दृष्टि का विषय नहीं, सब संग से पार, यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ